यूपी में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो जेनजी किसका साथ देंगे? कांवड़ यात्रा में निकले जेनजी का रुझान किसकी तरफ है? क्या वो अखिलेश यादव के साथ है या उनका सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के पास है? कांवड़ यात्रा से 2027 का विधानसभा चुनाव कैसे बदल रहा है? यूपी के 3.25 करोड़ वोटर्स ने विधानसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले ही अपना वोट कैसे तय कर लिया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। योगी आदित्यनाथ सरकार भी चलाते हैं और साधना भी करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव की आराधना की, गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और पूरे विधि विधान के साथ भोले बाबा का जलाभिषेक किया। इस दौरान लगातार वैदिक मंत्रोच्चार का जाप चलता रहा। यूपी में हर साल करीब 5 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। इसमें सबसे बड़ी तादाद जेन जी की है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से ही कांवड़ यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में कांवड़ यात्रा में ही 2027 विधानसभा चुनाव का सर्वे भी हो रहा है। सावन का महीना चल रहा है और तमाम जो भक्त हैं वो गंगा जल लेकर अपने अपने घरों के नजदीक बने मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं और शिवरात्रि भी नजदीक है, तो ऐसे में जल को चढ़ाने का जो समय है वो भी नजदीक आ गया। कुछ कांवड़िए हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित बोले। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। क्या नाम है? अंकित। उम्र कितनी है अंकित? मेरी है 25 साल। ये बताइए क्या लग रहा है? उत्साह तो आप लोगों में मैं देख रहा हूँ बहुत है। पीछे सुविधा पहले से बहुत ज्यादा। योगी के राज में बहुत सुविधा नहीं, पहले कुछ नहीं सुविधा थी। यूपी में 15% वोट जेन जी के हैं। पिछले ट्रेंड बताते हैं कि कई बार यूपी में केवल 3-4% वोटों के अंदर से सरकार बन या बिगड़ जाती है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर जेन जी पर है। 15% में 3 से 5% जेन जी भी इधर उधर हो गया तो सरकार बनाने का सपना बिखर सकता है। यूपी के जेन जी का रुझान किस तरफ है, सुनिए। एक बात बताइए कि चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार योगी बाबा आएंगे या फिर सरकार बदल जाएगी? जेनजी क्या सोच रहा है? योगी। क्यों? योगी सही है, सबका सही देखता है। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार अखिलेश आ जाएंगे या फिर राहुल बाबा करिश्मा कर जाएंगे? राहुल बाबा करिश्मा कर जाएंगे। और योगी भी। सरकार किसकी बनेगी? योगी की। क्यों? योगी अच्छे है, सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। हाँ। और प्रशासन को भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। जेन जी 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको बताते हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को 29.15% वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को 25.91%। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में सिर्फ 3.24% का अंतर था, लेकिन इतने कम मार्जिन के बावजूद समाजवादी पार्टी को 224 और बीएसपी को सिर्फ 80 सीटें मिली। केवल 3.24% वोट अधिक हासिल कर एसपी ने बीएसपी से 144 सीटें ज्यादा हासिल कर ली। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी अलायंस को 43.82% वोट मिले थे, जबकि सपा गठबंधन को 36.60% वोट शेयर के अंतर में 7.22% का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर 148 हो गया। 2027 में योगी सरकार का पूरा फोकस जेन जी पर है और इसका असर सड़क पर भी दिख रहा है। महाशिवरात्रि नजदीक है और तमाम जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर अब जो है अपने अपनी मंदिरों में पहुंचने वाले हैं। कुछ जेनजीज हैं जो नई उम्र के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ के रहने वाली है? गाजियाबाद। क्या उम्र है बेटा? मेरी 21 साल। जंतर मंतर गए थे प्रदर्शन में? नहीं। तो ये बताइए किस तरह की व्यवस्था है योगी सरकार में? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार में। हर जगह हमें अच्छी व्यवस्था मिली फुल्ली तरीके से। बहुत अच्छा लगा है आने में। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, आप लोग तो वोटर हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी योगी बाबा की या नहीं? क्यों? नहीं बदलेगी। बाबा ने बहुत कुछ किया है। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची में जिस तरह जेन जी एकजुट हुए,
अगर यूपी के भी 2.7 करोड़ जेनजी एक तरफा वोट करते हैं तो वो राज्य की 80 से 120 विधानसभा सीटों के नतीजे को अकेले पलटने का दम रखता है। जंतर मंतर पर जेन-जी का गुस्सा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर दिखा, लेकिन यूपी में मामला उल्टा है। जंतर मंतर आंदोलन को सपोर्ट करने वाला जेन-जी भी योगी की सरकार चाहता है। जंतर मंतर का प्रदर्शन देखा था। गए थे? नहीं, जा नहीं पाया था, मैं यहाँ नहीं था। जाना चाहते थे? हाँ। क्यों, क्या सोचते हैं जंतर मंतर के प्रदर्शन के बारे में? पहले तो जंतर मंतर में ये सोचना चाहता हूँ, चाहे कोई भी नेता है, पहली बात कोई भी गरीब आदमी, कोई भी गरीब बच्चा पढ़ रहा है आज के डेट में, आज के जैसे जो भी बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत करके पूरे साल मेहनत करता है, पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या, सुसाइड, मेहनत गई, पैसा गया, सब टाइम बर्बाद होता है। और वहीं जो पैसे पेपर लीक करके करते हैं वो आगे बन जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए सर, अगर आने वाले टाइम पेपर लीक करके अगर डॉक्टर बन जाए कोई इंसान, तो आने वाले भविष्य का क्या इलाज करेगा, आगे जनरेशन में क्या काम करेगा वो? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब ये बताइए, 2000 इसमें विधानसभा में का चुनाव है, हाँ। क्या लग रहा है इस बार जो है उत्तर प्रदेश बाबा की सरकार आएगी। बाबा की? आप जो जेनजीज हैं वो सब बाबा की सरकार है। तो जंतर मंतर पर भी समर्थन दे रहे हैं। और समर्थन सर देखिए, पांच उंगली बराबर नहीं होती। अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं सरकार के द्वारा अपने जनरेशन में, आज से पहले 5 साल पहले देख लीजिए कितनी ओबीसी वाले को सीटें तक नहीं मिलती थी जब सरकार नहीं थी मोदी सरकार की। आज के टाइम पे अभी भविष्य में कितने लोग पढ़ाई से लेकर रिलेटेड से लेकर, अभी हम महंगाई थोड़ी बढ़ी है, जब बदलाव होगा, चेंजेस होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको झेलनी पड़ेगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए निकले हैं। खास तौर पर जेन-जी कांवड़ियों की संख्या काफी बड़ी है। यूपी का जेन-जी यूपी में विकास के बारे में क्या सोचता है, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क और कानून व्यवस्था के बारे में जेन-जी की क्या राय है, आप भी सुनिए। योगी जी आएंगे जी। क्या कर दिया योगी? मैं बता रहा हूँ जी, मैं गंगोत्री से आ रहा हूँ जल लेके। और गंगोत्री से अगर हमें भंडारा मिल गया बढ़िया तो हम आराम से लेट गए, वरना जी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब से हम उत्तर प्रदेश में घुसे हैं ना, अलग ही लहर है योगी जी की, लहर ही लहर है बस जी, भगवा और लहर पूरी चारों तरफ। देखो जी, व्यवस्था इतनी बढ़िया, पुलिस प्रशासन हमारा इतना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हर जगह नहाने की, धोने की, सोने की, मतलब जो भी बाथरूम की, हर चीज की व्यवस्था मिल रही है हमें सही। तो ये योगी जी के राज में ही तो है। 2027 के लिए अखिलेश जातियों को बांट रहे हैं, पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं। पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी के एक तरफ सनातनी आस्था है तो दूसरी तरफ तिरंगा है। योगी इसके जरिए युवाओं को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है। उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पहले कभी नहीं देखी गईं। शरीर पर बुर्का, कंधे पर कांवड़ और भगवान शिव के उद्घोष के साथ मुस्लिम भी जलाभिषेक करने निकले हैं। नोएडा के रबुपुरा की रहने वाली उज़्मा ने छोटी काशी अनूप शहर से पवित्र जल उठाया है। उज़्मा की ये दूसरी कांवड़ यात्रा है। उज़्मा को सनातन और योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। वो बुर्का पहनकर खुद को सनातनी बताती हैं। हम अनूप शहर से आए जल लेके, भोले बाईपुर पर हम चढ़ाएंगे, भोले बाईपुर पे जा रहे हैं। ये पहली कांवड़ है आपकी? नहीं, दूसरी कांवड़ है, पहले भी लेकर आई थी, ये दूसरी कांवड़ है। क्या भाव लेकर के कांवड़ लेकर के आ रही है? देखो ऐसा भाव आपकी कुछ नहीं, देखो ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल की इच्छा है, जो भी हमें अच्छा लगेगा वही देखो हम कर सकते हैं। कांवड़ का मैंने देखो कांवड़ भी ला सकते हैं, जिस चीज की इच्छा है वो कर सकते हैं।
मंगलवार को शिवरात्रि के साथ कांवड़ यात्रा का समापन होगा। आस्था के इस सैलाब को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।